सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठिन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो है वो है कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ करने जा रहा है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और हर समय हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। और सूर्य भी हमारे इस गैलेक्सी के, इस मिल्की वे गैलेक्सी के अधिपति हैं। सूर्य नारायण हैं और सनातन पद्धति ने इसीलिए भगवान सूर्य को नारायण कहा है, सूर्य नारायण के रूप में उनको स्थान दिया है और प्रत्यक्ष देवता के रूप में उनकी उपासना की जाती है। उनके प्रभाव से ही सृष्टि है, तो उनका प्रभाव हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्राणी मात्र पर, जल पर, हर चीज़ पर, कण कण पर पड़ रहा है। तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि सूर्य का परिवर्तन का प्रभाव भी हम सब पर होगा। और कुंभ राशि वालों के लिए तो ये परिवर्तन बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए समझें, कुंभ राशि में कब होने वाला है ये परिवर्तन, पहले वो समझ लें। कुंभ राशि वालों सबके लिए 16 जुलाई को ये परिवर्तन होगा। 16 जुलाई को ये परिवर्तन होगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो कहाँ का स्वामी है? सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव में सिंह राशि पड़ी हुई है और छठे भाव में सूर्य का परिवर्तन होके जा रहा है। छठे भाव में परिवर्तन जब होने जा रहा है तो समझ लें क्या कुछ होने के योग है। इस तरह खास तौर पर छठा भाव रोग का भाव है, छठा भाव शत्रुओं का भाव है, सूर्य क्रूर ग्रह हैं और छठे भाव में जाकर विशेष तौर पर शत्रुओं का समाप्ति करने का योग भी बना सकते हैं। कंपटीशन अच्छा दे सकते हैं, लेकिन विजय के चांसेस भी अच्छे बन सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सप्तम भाव के स्वामी यानी व्यापार के स्वामी, और वो छठे भाव में चले गए हैं। ऐसा भी समझ सकते हैं छठे भाव में जब का संबंध, जो सप्तम का संबंध छठे भाव से, रिपु जो है वो थोड़ा सा क्या कुछ करने वाले, परेशान करने वाले, क्या करने वाले, वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो हमें 16 जुलाई को जब ये परिवर्तन होगा उस दिन रविवार का अवसर है। हृदय नाम का योग बना हुआ है। शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य के तमाम दोषों को दूर करने के लिए हृदय नाम का योग जो होता है वो बड़ा सबसे शुद्ध माना जाता है। हृदय नाम का योग तब बनता है कि जब संक्रांति रविवार के दिन पड़ जाए। तो इस बार सौभाग्य से 16 जुलाई के दिन जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, वो विशेष तौर पर संडे के दिन पड़ रहा है। सूर्य का परिवर्तन होगा 29:01 पर। अब लोग कहेंगे जी 29 तो बजते ही नहीं है पंडित जी, गलत हो। ज्योतिष के दृष्टिकोण समझाने के लिए कहा जा रहा है 29, यानी अगले दिन सुबह 5:01 पर यह परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन जहाँ जहाँ सूर्य उदय उससे के बाद होगा, कई जगह असम इत्यादि क्षेत्र जो है वहाँ पर सूर्य का परिवर्तन उससे पहले हो जाएगा, तो वहाँ योग नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन क्षेत्रों में जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है रविवार के दिन, क्योंकि जो दिन का परिवर्तन होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, सूर्य रविवार, सोमवार, मंगलवार, वो सूर्य उदय के हिसाब से चलता है। सूर्य उदय के बाद दिन परिवर्तन होता है, उससे पहले वही पुराना दिन चलता रहेगा। तो रविवार के दिन जो संक्रांति का योग पड़ रहा है वो पड़ रहा है 16 जुलाई को। हम दिल्ली के क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो उस दिन हृदय नाम का योग बन रहा है। हृदय नाम का योग समस्त कष्टों को, सूर्य के कष्टों को दूर करने वाला है। और ऐसे में कोशिश करनी चाहिए भगवान सूर्य की पूर्ण उपासना, सूर्य का यज्ञ, सूर्य के निमित्त दान, सूर्य के निमित्त अर्घ, सूर्य के स्तोत्र का पाठ, गायत्री का पाठ, ये सब करके आप अनेक प्रकार के कष्ट जो सूर्य की कुंडली में के कारण हो रहे हैं, जिनका सूर्य द्वादशम भाव में है, छठे भाव में है, सप्तम भाव में है, या लग्न में कई दोष दे रहा है, कई प्रकार के दोष सूर्य के होते हैं, उन सबको ठीक करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य शनि के साथ है, अशुभ है, सूर्य राहु के साथ यदि अशुभ है, तो इन सब ग्रहों को ठीक करने के लिए ये हृदय नाम का योग बड़ा लाभ देता है। तो हमने उस दिन क्या रखा है, जिस दिन ये योग पड़ रहा है, सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ विवेकानंद योगाश्रम में। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब ये यज्ञ रहेगा 10 बजे तक। उसमें सूर्य ग्रह के स्तोत्र, सूर्य के मंत्र, गायत्री का यज्ञ, बहुत सारे सूर्य की शब्दावली के द्वारा, नामावली के द्वारा यज्ञ किया जाएगा और बहुत अच्छे से उसका लाभ ले सकते हैं और उसके द्वारा आपके बहुत सारे कष्ट दूर करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में सूर्य का परिवर्तन जो है विशेष तौर पर समझ लें क्या करने वाला है। छठे भाव में सूर्य जाने वाले हैं सप्तम भाव के स्वामी होकर।
ये सूर्य का जो छठे भाव में जाना है विशेष तौर पर, देखिए व्यक्ति जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कष्ट देने के योग, थोड़ा शैतानी मन में ज़्यादा आ सकती है, मन इधर उधर भाग सकता है बच्चों का, थोड़ा पढ़ाई में मन कम लगेगा, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं आने के योग दिखाई देते हैं। जो बच्चे जिनका खासतौर पर राशि या लग्न में खासतौर पर कुंभ है, उनके माँ बाप को उनका ध्यान रखना चाहिए। बच्चे थोड़े से ज़्यादा इधर उधर कष्ट देने के योग बना सकते हैं, ध्यान रखें। टांगों में दर्द होने की शिकायत ज़्यादा परेशान कर सकती है, टांगों में कमजोरी की शिकायत ज़्यादा परेशान कर सकती है, तो इस बारे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और ख़ासतौर पर ध्यान रखें कि यदि हम बात करें तो जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए, यानी जो या नौकरी नहीं है उनके लिए कुछ नया परिवर्तन आने के योग बन सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए खासतौर पर नौकरी मिल सकती है या उन्नति होने के योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सेवा कार्य में जो लिप्त हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहता दिखाई दे रहा है। ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, सेवा का भाव कर रहे हैं, नर्सिंग में काम कर रहे हैं, किसी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो लोग बेसिकली फ्रंट लाइन सर्विंग में काम करते हैं, उनके लिए खास तौर पर समय अच्छा दिखाई देता है। और एक बहुत अच्छी बात है, ऐसे में आपकी भाषा के द्वारा, सुंदर भाषा के द्वारा, मधुर भाषा के द्वारा आप कई रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के योग बना सकते हैं। कोई आपसे प्रोफेशनल एथिक मिलते नहीं है, किसी की लड़ाई रहता है, झगड़ा रहता है, तो ऐसे में अच्छा मधुर भाषण, मीठा बात बोलकर आप बहुत सारे लोगों को चश्मे में उतार सकते हैं और उनके द्वारा जो रुकावट कार्य में उत्पन्न हो रही है उनको ठीक करके कार्यों को अच्छे से बना सकते हैं। झगड़ों को खत्म करने का समय भी बड़ा अच्छा चल रहा है, समझ लीजिए। ये हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसका आप लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से अपना कार्य सहजता से बनाने का योग आप बना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी योग बन रहा है कि जीवन साथी के प्रति आपके मन में थोड़ा अविश्वास उत्पन्न हो सकता है, ये अच्छा नहीं है। ध्यान रखिएगा, अविश्वास ना उत्पन्न हो। बेकार की बातों में हम लोग शक करने जाते हैं, कई बार जीवन साथी पर शक करते रहेंगे या कुछ पति पत्नी पर, पत्नी पति पर, तो ये सब समस्या, ये समय का खेल है। और ऐसे में क्या होता है कि सब कुछ गाड़ी ठीक चल रही है और शक की एक ऐसी बीज है सबको खत्म करने का योग बना देती है। और उसकी शक का इलाज तो हकीम रुकमान के पास भी नहीं था, एक पुरानी कहावत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि बेकार शक विश्वास को अपने अंदर न डालें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपच की शिकायत, जठराग्नि जो है आपकी वो मंद पड़ सकती है, पेट की जो पाचन क्रिया है वो थोड़ी वीक पड़ सकती है। वैसे ही बारिश का मौसम चल रहा है, वर्षा ऋतु का कार्य है और ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुंभ राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए एक्सरसाइज, योगाभ्यास और खान पान में ध्यान समय से खाना खाने का ध्यान रखें, पेट में गर्मी ना होने दें। क्या होता है, हम लोग आम खा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ खा लेते हैं, उसके साथ फिर अपच की शिकायत हो जाती है, पेट की गर्मी परेशान कर सकती है। तो ऐसे में ध्यान रखें, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करें। जैसे हमारा दिल्ली में विवेकानंद हॉस्पिटल है, हम वो प्राकृतिक चिकित्सा में व्यक्ति को टब स्नान देते हैं, जो कटी स्नान जिसको बोला जाता है कि टब में बैठाकर पानी पिलाकर टब में बैठाया जाता है, फिर उससे उसका पेट की जो गर्मी है दूर हो जाती है, जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है। ऐसे में ध्यान रखें, खाने के साथ पानी पिएंगे। क्या होता है कि पानी खाने से पानी पी लेते हैं तो उसके कारण भी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, मंद पड़ जाती है, पाचन क्रिया वीक हो जाती है। पाचन संबंधित रोग इस सूर्य के परिवर्तन से आप खासतौर पे कुंभ राशि वालों को परेशान करने के योग दे सकते हैं, तो उसका ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और विशेष तौर पे हम बात करें तो ग्रह के दृष्टिकोण से रिश्तेदारों के साथ कुछ अनबन होने के योग भी आपकी राशि के अनुसार से इसे बनते दिखाई दे, चाहे वो नाना हो, चाहे वो मामा हो, चाहे वो किसी प्रकार भी रिलेशन, उनको रिलेशंस को अच्छे रखने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कष्ट होने के योग दिखाई देते। तो ओवरऑल ग्रह क्या कुछ करने जा रहे हैं वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, देखिए कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय, जैसे हमने कहा कि ये इस बार जो ये परिवर्तन ग्रहों का राशि का हो रहा है वो विशेष तौर पे सावन के महीने में हो रहा है, सावन के महीने में, और वो भी विशेष तौर पर जो महीना चल रहा है सावन का महीने में, विशेष तौर पर समझें कि ये खासतौर पे लौंद का महीना जो पड़ रहा है, जो अधिक मास पड़ रहा है, वो भी खासतौर पे सावन के महीने में पड़ रहा है और ये पूरा का पूरा बीच का काल उसमें आ जाएगा। तो ऐसे में कोशिश ये करें शिव का सानिध्य लेना, थोड़े तिल जल में डालकर और उसके द्वारा भगवान का अभिषेक नित्यप्रति करने का प्रयास करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। स्वास्थ्य की समस्या जब आए, आप भगवान न करे आए तो कोशिश करें महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए ओम होंग जुंग स ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्व भुआ भू ओम सह जुंग होंग ओम, इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान का अभिषेक कर लीजिए, तो देखिएगा कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या का ये हो गया है, और इसी प्रकार से अनेक अनेक मंत्र भारतीय संस्कृति में बताए गए, उन सब का उपयोग मूल यह है कि तिलोदक के द्वारा, तिल के द्वारा भगवान का अभिषेक करें,
वो बहुत अद्भुत प्रकार से लाभ देने के योग बनाएगा। ग्रह गुण दृष्टिकोण से हमने आपको सूर्य के परिवर्तन के अनुसार से बता दिया। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है इस सब चीज़ों को, कष्ट को दूर करने के लिए। इस पूरे दौरान जो लौन का महीना रहेगा, सावन का महीना चल रहा है, इसमें हमने रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है शिव को प्रसन्न करने का। कारण है उसका, आप समझें कि भगवान शिव के हाथ में सत्ता है। भगवान विष्णु जो हैं आषाढ़ की एकादशी के दिन से शेषशय्या पर विश्राम करने चले गए हैं और संसार का समस्त सत्ता जो है शिव के हाथ में आ गई है। तो ऐसे में शिव को ध्यान करते हुए प्रसन्न करने का आप प्रयास करें। और अब इसीलिए हमने आश्रम में पूरे 30 दिन के लिए इस सावन के महीने में विशेष तौर पर जो वैसे तो 60 दिन तक रखा है, लेकिन बीच में जो यज्ञ रखा है वो विशेष तौर पर गृह शांति के लिए रखा है। तो उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक ये नित्यपति रुद्राभिषेक रहता है। और जो लोग भी भाग लेना चाहते हैं, दूध के द्वारा, दही के द्वारा, शहद के द्वारा, घी के द्वारा, भस्म के द्वारा और विभिन्न औषधियों के द्वारा, भस्म विशेष तौर भंग के द्वारा, विजया के द्वारा, ये सब भगवान का अभिषेक नित्यपति विवेकानंद योगाश्रम में भगवान शिव का जो बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग है उसमें पूजन करने की सुंदर व्यवस्था रहती है रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। आप भी आकर उसमें भाग ले सकते हैं। और जो लोग आना चाहते हैं आरक्षण अपना स्थान कर लें। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।